हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं एक कंसर्न पॉइंट के ऊपर जिसमें बेसिकली बहुत से यंगस्टर्स और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इनिशियली ग्रेजुएशन पास किया हुआ है रिसेंटली या 12th पास किया हुआ है एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ जॉब। बट इशू ये रहता है उनको कि अगर एज अ फ्रेशर आप अगर किसी भी कंपनी में जाते हो तो दो पॉइंट सबसे पूछ जाते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ। आपको एज अ फ्रेशर भी कंसिडर कर रहे हैं बट स्टिल दे आर आस्किंग फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ, राइट। जस्ट बिकॉज लैक ऑफ दिस एक्सपीरियंस आपको जॉब नहीं मिलती है। एंड सेकंड पॉइंट, आपको जॉब नहीं मिलती है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है और जॉब देना नहीं चाहते क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस बंदे कंसिडर करना चाहते हैं। सो अब पॉइंट ये है कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा। बट दूसरे सिनेरियो से ये देखा जाए कि जॉब भी आपको तब मिलेगी जब एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्टूडेंट है बेसिकली वो भागता तो है जॉब के लिए बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है वो चांस नहीं मिलता। तो किसी भी इंडस्ट्री में एटलीस्ट चांस तो देना पड़ेगा एज अ फ्रेशर। माइट किसे पता कि बेसिकली बीच में कोई पर्सन ऐसा है उनमें से 10 कैंडिडेट्स में से जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग करता है। मीन्स टू से कि अगर आप उसको चांस देते हैं फॉर अ मंथ ऑफ एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स का, तो 2 से 3 महीने में कोई भी फ्रेशर बहुत अच्छा रिसेंटली रीड करता है, लर्न करता है, अपने टैक्टिक्स, अपने एल्गोज यूज़ करने सीख लेता है किसी भी इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्री वर्क। तो एटलीस्ट ये इंडस्ट्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी आप जब हायरिंग कर रहे हैं तो अगर एक एक्सपीरियंस बंदा हायर कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट एक फ्रेशर भी हायर कीजिए। मैटर नहीं करता है कि उसको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस पर्सन ही हायर करना है तो वो आप तभी हायर कर पाएंगे जब आप उसको लर्निंग का एक्सपीरियंस या लर्निंग का चांस देंगे। तो मेरा जस्ट कहना ये है कि पर्सन्स या जो नए स्टूडेंट्स हैं वो परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। 12th पास की है, जॉब सर्च करने चले गए, जॉब नहीं मिलती क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मिलता क्योंकि जॉब नहीं मिलती है। सो मेन पॉइंट ये है कि हम बेसिकली जो वर्क करते हैं जो गूगल वर्क स्पेस पे वर्क करते हैं जिसमें हम अपने कैंडिडेट्स बोल लीजिए या अपने क्लाइंट्स बोल लीजिए उनको हम सपोर्ट करते हैं। अगर किसी ने भी कोई फ्रेशर भी हायर किया हुआ है तो उस फ्रेशर को बेसिकली डेटा के साथ कैसे एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, उस डेटा पे वो कैसे वर्क कर सकते हैं सो दैट कि जो मैनेजमेंट आपसे रिपोर्ट मांग रहा है वो आप इंस्टेंटली कैसे उस डेटा से फैच करके आप दे सकते हैं। सो लाइक आप सभी जानते हैं आज की डेट में गूगल शीट का ज़माना है। सो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं वो गूगल वर्क स्पेस पे वर्क कर रही हैं। गूगल वर्क स्पेस पे वर्क कौन कौन इंडस्ट्री कर रही है उसका एक मेजर जो एग्जांपल है, बड़ी एक इंडस्ट्री है, उसका मैं आपको एक वीडियो या आर्टिकल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। आप प्लीज़ उसको देखिएगा, उससे आपको पॉइंट ज़रूर क्लियर होगा कि बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री है। जब ये इंडस्ट्री अगर गूगल वर्क स्पेस पे काम कर सकती है तो छोटी इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं कर सकती। सो आज की डेट में भी गूगल वर्क स्पेस पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एसएमईज़ हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको इतना अवेयरनेस ही नहीं है कि बेसिकली करना क्या है। तो वो पॉइंट्स हम अवेयर कराने के लिए कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है आपको 30, 40, 50 लाख का कोई सॉफ्टवेयर या कोई ईआरपी ही डिज़ाइन कराना पड़े तभी आपकी इंडस्ट्रीज ऑटोमेट हो सकती हैं। देयर इज़ अ ऑप्शन। अगर आप चांस देंगे, उस ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे, तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे कि बेसिकली क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप चांस ही नहीं देना चाहते हैं उस ऑप्शन को समझने के लिए, देन आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्च कर लीजिए छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। कोई इंडस्ट्री नॉर्मली 10 करोड़ का टर्नओवर कर रही है पूरे साल में और अगर वो 25-30 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर लगा रही है तो मुझे लगता नहीं है वो सेंस जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जस्ट ईआरपी लगाना ही कॉस्टिंग नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, उसके लिए स्पेशली जो मैन पावर आप हायर करते हैं वो कॉस्ट भी आती है। बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसेस लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी, मैं रिकमेंड करूँगा अपने हर एक लाइक जो यंगस्टर्स हैं उनको भी कि सबसे पहले आप बेसिकली लर्निंग करो। लर्निंग जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल शीट्स में घुस जाओ, आप जितना लर्न कर सकते हो। हम बेसिकली टीम को या क्लाइंट्स को या अपने यंगस्टर्स को ये हेल्प करते हैं कि आप गूगल शीट पे क्या क्या सीख सकते हो, कैसे एल्गोज यूज़ कर सकते हो, कैसे आप बेसिकली टैक्टिक्स लगा सकते हो सो दैट कि यू विल हैव द आइडिया कि गूगल शीट वर्क करता कैसे है। गूगल शीट एक्सेल से बहुत अच्छा वर्क लेवल पे काम करता है। आपको गूगल शीट सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा, माइट भी ज़्यादा टाइम आपको एक्सेल सीखने में लगे। बिकॉज आई हैव अ आइडिया ऑन गूगल शीट, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि गूगल शीट बहुत बेस्ट है, बट इट डजंट मीन कि एक्सेल ख़राब है। मुझे एक्सेल पे वर्किंग नहीं आती, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मुझे गूगल शीट पे वर्किंग आती है, तो एक्सेल मेरे लिए सही नहीं है। तो गाइज मैं जस्ट वही सपोर्ट करूँगा आपको या वही आपको पुश करूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ नॉलेज, सो इट डजंट मीन कि ये जर्नी यहीं खत्म हो गई है, कोई भी छोटा मोटा काम कर लो। मैंने बहुत से केसेस में ऐसा देखा कि अच्छे खासे पढ़े हुए लड़के जिन्होंने 12th कर रखा है या ग्रेजुएशन किया हुआ है वो कन्फेक्शनरी शॉप पर लगे हुए हैं।
आप समझ रहे हैं? आप जाते हैं कि तो कन्फेक्शनरी शॉप पे वो क्या कर रहे हैं, ये छोटू आटा लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, ये काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आज की डेट में इतना टफ कंपटीशन इंडस्ट्रीज़ में है कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ चांसेस देना ही नहीं चाहती एज अ फ्रेशर्स को। जब आप फ्रेशर को चांसेस ही नहीं दोगे तो वो एक्सपीरियंस कैसे गेन करेगा? और आपको क्या पता है कि जिस फ्रेशर को आप चांस नहीं दे रहे हो उसमें पोटेंशियल इतना है कि वो एक टाइम पे आपकी कंपनी का लाइक मैनेजर लेवल तक पहुंच सकता है। तो मेरा जस्ट कहना ये है, आप अपनी जर्नी शुरू करो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप मुझे पिंग करो। आपको किसी भी एंड से कोई हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये सिस्टम समझाने में, डिज़ाइन कराने में मैं आपको गाइड करूँगा। और ये बेसिकली वीडियो जस्ट नोट फॉर दी यंगस्टर ओनली, जो बेसिक जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी है। जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटी कंपनीज हैं, 4 करोड़ की, 10 करोड़ की, जो काम कर रहे हैं बट वो फ्रेशर्स को जॉब देना ही नहीं चाहते, राइट। वो कहते हैं कि मैं तो एक बंदा रखूँगा, एक्सपीरियंस बंदा रखूँगा, वो सारा कुछ कर लेगा। सो गाइस, आपको भी समझना पड़ेगा, अगर एक बंदा सारा कुछ कर लेता तो फिर अंबानी जी किसी से कम थोड़ी ना थे, वो सारा कुछ कर लेते। तो आज की डेट में भी बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, बट जो कंपनी के ऑनर्स हैं वही सारा काम कर रहे हैं। पीओ भी वही बना रहे हैं, परचेजिंग भी वही कर रहे हैं, क्लाइंट से बात भी कर रहे हैं, सेल्स ऑर्डर भी वही कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। डिस्पैच, बिलिंग भी वही बना रहे हैं। डिस्पैच के लिए एक बंदा रखा हुआ है, वो बस अब गाड़ी आपकी अपलोड करा देगा, काम हो जाएगा। इट्स नॉट द वे टू वर्क, राइट गाइज। तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको चांसेस भी देने पड़ेंगे, आपको भी जॉब ऑप्शंस प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। आपके साथ ही और आपके सहारे ही जो यंगस्टर्स हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने 12th पास किया हुआ है, वो आपके सहारे ही बैठे हुए हैं कि आप उनको एटलीस्ट एक ऑप्शन तो दो। माइट भी इस साल आपकी कंपनी 10 करोड़ का टर्नओवर किया है, आपने 2 बंदे हायर किए, उन्होंने इतना अच्छा पोटेंशियल लगाया आपकी कंपनी में, नेक्स्ट ईयर आपकी कंपनी ने क्या पता 15 या 12 करोड़ का टर्नओवर किया हो, तो आपको एटलीस्ट एक ऑप्शन तो देना पड़ेगा। सो दैट कि जो नए यंगस्टर्स हैं वो आएंगे, लर्न करेंगे, आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। और डेफिनेटली जब इंडस्ट्री आगे बढ़ती है और आप अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करते हो तो वो और अच्छा एफर्ट्स लगाता है। सो गाइज, मेरा जस्ट इतना ही कंसर्न है टू द इंडस्ट्रियलिस्ट और टू द यंगस्टर्स कि आप एटलीस्ट ऑप्शंस दो, सो दैट कि आप जब ऑप्शंस देंगे तभी आपको समझ में आएगा कि जो फ्रेशर है ही इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेशर ओनली। वो एक ब्लैंक बुक है, आपको जस्ट उसको थोड़ा गाइड करना है। आप थोड़ा गाइड करेंगे, वो अपने अगर आपने 10% उसको गाइड किया तो वो अपने 110% एफर्ट्स लगाता है। मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत ऐसे ही की थी, मुझे भी किसी ने चांस दिया था एंड आई एम हियर नाउ। सो आप भी समझ सकते हैं कि मैंने भी थोड़ा सा एफर्ट्स, जो मेरे गाइडेंस थे उन्होंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, उनके बाद फिर मैंने भी कुछ एफर्ट्स लगाए, चीज़ें सीखी समझी और आज हम कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं अपने हर एक फ्रेंड को, हर एक कलीग को जस्ट ये गाइड करूँगा कि कोई भी पर्सन ऐसा है जो जॉब सर्च कर रहा है बट ही इज़ फेसिंग द इशू रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस, रिगार्डिंग द नॉलेज, दे कैन पिंग मी डायरेक्टली। मेरा नंबर नीचे मेंशन में है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एज वेल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।